हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ेंगे फिजिक्स में। और ऊष्मा स्थानांतरण में हम लोग देखेंगे ऊष्मा को किस किस तरीके से क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आपको मन में सबसे पहले ये रखना है कि ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती हैं। कितनी विधि होती हैं? 3 विधि। पहला चालक विधि होती है, दूसरा आप कह सकते हैं कि विकिरण की विधि होती है। अच्छा, चलिए भाई इसको लिख ही देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो अगर मैं ये कहूँ कि ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियाँ होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती हैं। चलिए मैं इसको सीरियल क्रम में बता देता हूँ। जैसे कि चालन का विधि होता है, मतलब चालन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मतलब चालन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से ऊष्मा को स्थानांतरण किया जा सकता है। दूसरा संवहन, संवहन भी एक ऐसी विधि है जिसको हम लोग ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते हैं। और विकिरण जो है, विकिरण सबसे इम्पॉर्टेंट है, विकिरण सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण। क्या? ऊष्मा स्थानांतरण। जैसे कि यहाँ पर आप डालिए हेडिंग, ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा स्थानांतरण मार्कर नहीं चल रहा है। ओके, ऊष्मा स्थानांतरण क्लियर। ये जो ऊष्मा स्थानांतरण दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा हम देख लेते हैं। कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है बच्चों। इसको हम थोड़ा अलग रंग से लिख देते हैं, कलर से। ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके लिख लीजिए। तरीके, ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके होते क्या हैं? तो इसके 3 तरीके होते हैं। जैसा कि मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। पहला चालक, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। ये 3 विधियाँ हैं। यदि ये 3 विधियाँ आप पढ़ लिए तो दुनिया में चाहे जो भी ऊष्मा हो उसको आप स्थानांतरित कर सकते हैं, चाहे जिस प्रकार बोला जाएगा उस प्रकार। जैसे चालन होता क्या, इसको अब मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जो चालन की विधियाँ होती है इसमें बहुत ही सरल विधि होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 4 मित्र आपस में एक दूसरे के नज़दीक या फासले पर खड़े हैं, या पास पास बोलिए, फासले रखेंगे अभी वो थोड़ा दूसरे नियम में फॉलो हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए 3 मित्र हैं, राइट। पाँच करिए, 3 नहीं। मान लीजिए 5 मित्र हैं जो आपस में कुछ दूरी पर खड़े हैं। ओके, मैंने इनको दिया एक बॉल। क्या? मैंने इनको क्या दिया? बॉल। और ये बॉल को क्या किया, मैंने इनको दिया तो इन्होंने क्या किया, इस बॉल को किसको देंगे? इसको देंगे, ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, ये इसके देंगे। यानी कि जितने पास पास अणु रहेंगे, जितने पास पास मेटल्स अणु रहेंगे, जितने पास पास अणु रहेंगे उतनी ही आसानी से हम कह सकते हैं ऊष्मा स्थानांतरण हो सकती है। जैसा कि मैं एक कहता हूँ, मान लीजिए आप लोहा लिए हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको लोहा दिया और ये लोहे के जो अणु है बहुत पास पास है, और मैंने क्या किया, इसके पास में क्या किया, एक आग जला दी। और मैं क्या किया, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मैंने यहाँ एक छोर पर इसका हाथ रखा। मैंने कहा कि और सुमित कैसे हो, और रजत कैसे हो, और विकास कैसे हो।
तो ये सब मैंने बात करते करते एकाएक मेरे हाथ में क्या करती है, जलन लगती है। ओह क्या हुआ, जल गए, ये कैसे? मैंने यहाँ जलाया, यानी कि यहाँ मैंने आग लगाई, लेकिन उष्मा यहाँ स्थानांतरित हो गई। तो यानी कि मेरे कहने का अर्थ क्या है कि इसके अणु जो हैं बहुत पास पास होंगे, तो इनके स्थानांतरण बहुत ही अलग तरीके व बहुत आसानी से हो सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। क्लियर? क्लियर? देखिए आप संवहन कहें दोस्तों, तो संवहन क्या होते हैं, अभी मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ, बोल दूंगा। संवहन क्या होता है, जैसे कि मैंने इसके हाथ में बॉल दिया, ये रमेश के हाथ में मैंने बॉल दिया, रमेश अब क्या करेगा, अब ऐसे उठाकर क्या करेगा, फेंकेगा। अब ये निर्धारित नहीं है कि इसके पास आए या इसके पास आए या इसके पास आए या इसके पास, शायद इसके पास भी आ सकता है या इसके पास भी आ सकता है या इसके, लेकिन कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन यह ध्यान दीजिए, यदि गैपो यानी कि सीरियल जो अंतराल रहेगा, यदि अंतराल सेम रहेगा तो वो संवहन की स्थिति में आएगा। क्या? संवहन, यानी कि इसके जो अणु है ये बहुत पास पास रहेंगे तो चालन में आएगा। यदि ये संवहन की स्थिति में होंगे तो इसके कण जो हैं थोड़ा दूर दूर रहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? तो आप सभी को आ रहा है? चलिए, बहुत से ये तो हमारा हुआ चालन। संवहन भी मैंने उठाया कि इसको उठा करके आप क्या करिए, अब इसको दे दूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसके हाथ भी, इसके हाथ भी, इसके हाथ भी, इसके में, अब ये उड़ाकर भी फेंक सकता है, इसके हाथ में भी आ सकता है, इसके भी, किसी के भी हाथ में आ सकता है, या शायद हो सकता है ये अपने हाथ में ही ले ले, ये भी तो हो सकती है संभावना। तो ये संभावनाएं बहुत होते हैं, तरीके बहुत होते हैं, लेकिन तरीके मुख्य रूप से कितने पार्ट में बांटा गया उष्मा का? 3। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। अब आया विकिरण। देखिए विकिरण को जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं कि बेटा आप ये बताइए कि विकिरण जो है, या हम कह देते हैं कि जो प्रकाश आती है, क्या जो सूर्य से प्रकाश आ रही है वो किसके माध्यम से आ रही है? तो ये विकिरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से आ रही है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से आ रही है। ये बात क्लियर? और देखिए हम कहें विकिरण की अगर परिभाषा देखें तो इसकी बहुत नॉर्मल सी परिभाषा है। आप कह सकते हैं विकिरण एक ऐसी युक्ति है जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण हम तक आई, ये हम तक पहुंची 8 मिनट 16 सेकंड में लगभग क्या की पहुंच गई। ये जो पहुंची 8 मिनट 16 सेकंड में, ये किसका माध्यम लिया, मतलब किसकी सहायता ली? ये सहायता तो किसी की नहीं ली, लेकिन ये निर्धारित हो गया कि यह विकिरण के माध्यम से क्या हुई है, आई है। ओके, आपकी अभी नाभ की संलयन सभी आएगा, तो आप ये तीनों लिखिए। पहले सर्वप्रथम आप लिखिए। लिख लिए हो तो इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से बांट करके डिफाइन कर देता हूँ। देखिए आप जब लिखिएगा या लिख चुके होंगे तो वहाँ नीचे लिखिएगा, उसमें स्थानांतरण के 3 तरीके हैं। पहला हम लिख सकते हैं चालन, जो आप लिखे होंगे, इसको कंडक्शन बोलते हैं, और दूसरा है जो संवहन, इसको हम बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन, विकिरण जिसको कहते हैं विकिरण। अब यहाँ आप लोग चालन हेडिंग डालिएगा, चालन हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा मैं बोलने जा रहा हूँ। आप सभी लोग लिखिएगा, पहली हेडिंग डालिए क्या, चालन। चालन में हेडिंग डालने के बाद लिखिए, बोला जाए
लिखिए ऊष्मा स्थानांतरण की, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में, इस विधि में परमाणुओं की, परमाणुओं की, परमाणुओं की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति, कॉमा लगाइएगा, वास्तविक स्थिति के कारण, के कारण गति के ऊष्मा, गति के ऊष्मा, गति के ऊष्मा, गति के ऊष्मा इस स्थान से, इस स्थान से, इस स्थान से उस स्थान तक पहुँचती है तो इस विधि को चालन कहते हैं। इस स्थान से उस स्थान तक पहुँचती है तो उसे चालन कहते हैं। ये चित्र छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। ड्रॉ कर लीजिए, बहुत छोटा है, चालन का है। उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण भी बोल देता हूँ बच्चों, उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं सॉलिड, सॉलिड के साथ साथ पारा लिख लीजिए। पारा बहुत ही भारी वस्तु है, पारा बहुत ही महंगा होता है। अब दूसरी हेडिंग डालिएगा, संवहन, कन्वेंशन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। देखो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में परमाणुओं की वास्तविक गति से, परमाणुओं की वास्तविक गति से, परमाणुओं की वास्तविक गति से, परमाणुओं की वास्तविक गति से ऊष्मा, ऊष्मा वास्तविक गति से ऊष्मा, वास्तविक गति से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है तो उसे संवहन की विधि कहते हैं। तो उसे संवहन कहते हैं, संवहन की विधि कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, लिक्विड गैस, हो गया लिक्विड गैस। दोस्तों अब लिखिए रेडिएशन। रेडिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बोलें, लिखे बोलते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण से चल करके आती है, सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण से चल करके आती है। ओके, यहाँ लिखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी।
ये यूपीएससी में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि सूर्य हमारे से यानी कि हमसे कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ दूरी, यानी 15 करोड़ दूरी पर है। फिर भी प्रकाश वहाँ से आने में 8 मिनट 16 सेकंड ले लेती है। लेकिन इसको छोड़िए, आप इसको लिखिए, उष्मा स्थानांतरण की सबसे अच्छी विधि विकिरण है। सबसे अच्छी विधि विकिरण है। उष्मा स्थानांतरण की सबसे अच्छी विधि क्या है? उष्मा है, सॉरी विकिरण है। उष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी विधि चालन है। देखिए, जो धीमी विधि है वो आपका है उस चालन, और जो तीव्र गति से क्या करती है इस विधि का पालन करती है, वह है विकिरण। सबसे अच्छी विकिरण, सबसे खराब या धीमी, सबसे तेज विकिरण है, और सबसे धीमी क्या है? आपकी चालन है। ओके, मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखवा देता हूँ जो आपके बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। मैं ये प्रश्न इस क्लास में नहीं बल्कि आने वाले क्लास में भी मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगा, इसलिए इससे संबंधित बहुत ही अधिक प्रश्न हैं। देखिए, जैसे अब समझिए, यूपीएससी में है, यूपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा जहाँ तक हमें। कोई द्रव थर्मस के लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि इसके द्वारा उष्मा का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, व ना ही लाभ होता है। क्यों? रीजन बताना है। ओके, ऑप्शन देखिएगा बच्चों, ऑप्शन बहुत ही मजेदार है। चालन, बी नंबर है आपका संवहन एवं विकिरण, सी नंबर है एक, यानी कि ए एंड बी, डी नंबर NOT। कोई बच्चा बता सकता है? देखिए, अब सभी टॉपिकें लंबे समय से चल रही हैं और अब ये एकदम समाप्त होने के कगार पर है उष्मा। देखिए, यहाँ पास बताया जा रहा है कोई द्रव थर्मस में लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, क्यों? कि
इसके द्वारा उसमें कोई नुकसान नहीं होती व नहीं लाभ होती है। क्यों? अगर मान लीजिए कि मैं थर्मस लगाता हूँ या बनाता हूँ, मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार, इस तरफ थोड़ा बड़ा बना देता हूँ थर्मस। थर्मस के 2 लेयर होते हैं बच्चों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, एक अंदर होता है जो चांदी की कलाई जैसे क्या होती है, पॉलिश होती है, पॉलिश होती है, राइट। दूसरी क्या होती है, आज मार्कर नहीं चल रहे हैं, क्या बात है। दूसरी क्या होती है, ऊपर भी चांदी की जैसी ही रहती है, लेकिन कभी कभी प्लास्टिक भी होती है। तो इसमें क्या स्थिति, मान लीजिए कि इसमें मैं क्या करता हूँ, गर्म पानी डाल दिया। क्या? अब जब गर्म पानी डालूंगा तो ये आप ध्यान दीजिएगा, थर्मस के अंदर चाहे चाय हो, चाहे पानी हो या ठंडा पानी हो, तो उसका वैसा ही वैसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्शन पारदर्शी होना चाहिए। अब ये यहाँ पास आई, अब ये चिकना है, यहाँ पास गई, अब यहाँ से ये कहाँ जाएगी, यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ भी आ सकती है, फिर ऐसे 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 करती रहेगी। क्या ये बाहर गई? क्या ये बाहर से अंदर आई? नहीं। जब कुछ भी नहीं हो रहा है, ना लाभ ही होगा ना हानि होगा, तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगर कुछ हानि व लाभ होता तो उसमें हमको सोचना पड़ता। ये 2021 में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया, सॉरी यहाँ यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही प्रश्न अभी आगे भी आपको करवाए जाएंगे, जो बहुत ही अलग और यूनिक रहेंगे। तो दोस्तों, आज क्लास से हम लोग यहीं पर इसको ड्रॉप करते हैं। आने वाले क्लासों में और अच्छे अच्छे नियमों से क्या करेंगे, रूबरू होंगे। ओके, तो यूँ ही आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहता हूँ। मेरे क्लासों को अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।